इसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होने का चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है। तो एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट हो जाएंगे तो टोटल कॉर्नर्स 8, तो टोटल पार्टिकल कितने कितने रहेंगे, एक यूनिट सेल के अंदर 8 पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे 8 कॉर्नर में। अच्छा, सिंगल एक पार्टिकल का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूनिट सेल? मैम कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर पार्टिकल। हाँ बेटे, मुझे भी अलाउ कर दो रिकॉर्डिंग। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर पार्टिकल टुवर्ड्स यूनिट सेल। कितना हो जाएगा? One particle at the corner is shared by 8 unit cell. Is it? ठीक है, one particle at the corner is shared by 8 unit cell. ये जो कॉर्नर पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल का पार्ट है या पोर्शन है। तो अब ये पार्टिकल अगर 8 यूनिट सेल का पोर्शन है या उसका एक पार्ट है, तो मुझे बताओ एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा ना? यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल मैम यहाँ पे बीच में पार्टिकल। हाँ बोलो। मैम आपने टोटल पार्टिकल्स में क्या लिखा है? 8, 8 पार्टिकल्स, टोटल कॉर्नर 8 तो टोटल पार्टिकल्स 8 हो जाएंगे। रेस्ट पावर कुछ नहीं है ना? क्या की? मैम उसके रेस्ट पावर में कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, और नहीं कुछ, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ। मान लो ये 4, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इस तरीके से बता रही हूँ। मान लो ये 4 है, क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लो, और इन सबके कॉमन पॉइंट यहाँ पे है। ये जो पॉइंट है इस स्क्वायर के या इस क्यूब मान लो आप क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, 3 डायमेंशनल व्यू ले रहे हो, इस क्यूब के भी पोर्शन है ये पॉइंट, ये पॉइंट इस क्यूब के भी एक पोर्शन है, इस क्यूब के भी एक पोर्शन है, और इस क्यूब के भी एक पोर्शन है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है ये चारों को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो पर्टिकुलर एक की तरफ इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा नहीं? अगर एक डिवाइडेड हो चुका है, शेयर्ड है 4 के साथ, तो एक का कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। सिमिलरली ये मैंने क्यूब 4 दिखाया है, इसके आगे भी 4 क्यूब है, क्योंकि ये एक पार्टिकल जो है इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। अ पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एट द कॉर्नर is shared by 8 unit cells. तो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल की तरफ कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। isn't it? देख लो और सोच के बताओ मुझे। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर पार्टिकल टूवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/8। क्यों 1/8 हुआ? क्योंकि एक कॉर्नर पार्टिकल 8 के साथ शेयर हो रहा है, तो पर्टिकुलर इसके तरफ कंट्रीब्यूशन 1/8 है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है पूरा? अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। तो एक पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8 पर्टिकुलर यूनिट सेल की तरफ, तो मेरे पास पार्टिकल्स तो 8 है ना, क्योंकि 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल्स है। किसने कंट्रीब्यूट करा? 1/8। इसने कंट्रीब्यूट करा 1/8, इसने कंट्रीब्यूट करा 1/8, इसने कंट्रीब्यूट करा 1/8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? एक पार्टिकल 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर पार्टिकल्स
8 कॉर्नर पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? Isn't it? एक ने 1/8 कंट्रीब्यूट कर दिया, 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल्स हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 8 कॉर्नर पार्टिकल्स का? अगर मैं चेक करूं तो 1 हो गया। Isn't it? If it is yes, then say done. Done अगर है मतलब आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। यस मैम। ओके, अच्छा ठीक है। यस मैम। कंट्रीब्यूशन हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स अगर कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल रहते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल के अंदर, तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल को कितना जाता है? 1 जाता है। इसे हम कहते हैं रैंक ऑफ द क्रिस्टल कहते हैं। सो क्योंकि मैं रैंक ऑफ ए क्रिस्टल जो Z है ना, उसको मैं अलग तरीके से नहीं पढ़ाने वाली हूँ, सिंपल आप इसी को जान लो। रैंक का मतलब है कि किसी भी, मान लो ये यूनिट सेल है, इसके अंदर कॉर्नर पे रहते हैं मेरा पार्टिकल रहते हैं, ये लाइक 8 पार्टिकल है कॉर्नर में, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1 मिलता है। तो इस यूनिट सेल के लिए अगर कॉर्नर में खाली पार्टिकल्स है तो उनका रैंक कितना बन जाएगा? रैंक ऑफ द क्रिस्टल Z कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ध्यान रहे, अभी आपको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, जब हम रैंक पढ़ते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली जब हम किसी भी एक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके पढ़ते हैं, तो उसका एक Z निकाला जाता है, रैंक ऑफ द क्रिस्टल। तो उसमें क्या लिखा जाता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब टोटल इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बने? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बना? 1 बन गया। इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन गए? 1 बन गए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि यूनिट सेल में अगर कॉर्नर्स में पार्टिकल्स रहते हैं तो उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रैंक ऑफ द क्रिस्टल फॉर दिस यूनिट सेल। अगर इसके लिए मैं रैंक लेती हूँ तो कैसे निकालते हैं? रैंक का मतलब किसी भी यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1। तो आपको जब मैं यहाँ के लिए रैंक 1 है, Z इज इक्वल टू 1, बट मैं आपको ये रैंक वाला जो है ना, रैंक ऑफ द क्रिस्टल पढ़ाऊंगी, आपको टाइप्स में पढ़ाऊंगी, प्रिमिटिव हो गया, सेंटर्ड हो गया, उसमें हम पढ़ेंगे। बट इतना जान लो कि रैंक ऑफ द क्रिस्टल का मतलब होता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज रैंक। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ आपको, बिकॉज मैं पढ़ा रही हूँ। रैंक ऑफ अ क्रिस्टल Z. What is rank of a crystal? The effective number of particles per unit cell. Write down the effective number of particles. Just a minute. Just a minute. Yes. तो रैंक ऑफ अ क्रिस्टल किसे कहते हैं? द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द इफेक्टिव, मैं इसे बीच में अंडर कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको तो कंसेप्ट मतलब है ना। तो ये आपको रैंक, किसी के भी रैंक कैसे निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितने इफेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल is known as rank of that crystal Z. The effective number of particles per unit cell is known as rank of the crystal Z. अगर खाली कॉर्नर में प्रेजेंट रहेंगी तो रैंक कितना हो जाएगा? Z is equal to 1 हो जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो ये हो गया खाली कॉर्नर वाला कैलकुलेशन हो गया। अब हम चलते हैं और कहाँ पे रह सकते हैं। तो ये अगर आपने लिख दिया है तो हम इसे रब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टाइम हो चुका है क्या? साढ़े 8 हो गए। 8:30। हाँ यस मैम, टाइम हो गया। नहीं, कितना टाइम बचा है इसमें देखना। मैम 10 मिनट से ज्यादा है। 10 मिनट ज्यादा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। 10 मिनट खत्म करेंगे और क्या, थोड़ा सा कर लो, अगर एक मूड में हो तो कर लो उसे। किसी को दिक्कत हो रही है क्या ये शेप्स 3 डायमेंशनल व्यू इमेजिन करने में? नहीं ना? नो मैम। क्लियर है? ओके। तो मैं इसे रब करने जा रही हूँ, फिर दूसरे पे चलते हैं, दूसरे अरेंजमेंट में चलते हैं। लिख दिया सबने? यस मैम। कहीं पे देखो, किसी को भी डाउट है ना मुझे पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है ना। ठीक, तो पहले हमने देख लिया कि कॉर्नर में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सेकंड हम कहाँ पे चलते हैं? पार्टिकल may be present at the body center. Second one. पार्टिकल may be present at the body center. ये सेकंड एक पोजीशन है पार्टिकल का मिलने का। मोस्टली बहुत सारे ऐसे जगह पे ऐसे यस, जहाँ पे बॉडी सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, बॉडी सेंटर का मतलब होता है इसके कितने बॉडी सेंटर हैं? इसके बॉडी सेंटर, इस पूरे क्यूब के यूनिट सेल के कितने बॉडी सेंटर हैं? एक बॉडी सेंटर है, ओनली वन। नहीं, बॉडी सेंटर का मतलब होल बॉडी का एक सेंटर जो बीच में आप लोगे। क्लियर ना? इसको सेंटर नहीं बोल रही हूँ कि 6 फेसेस का 6 सेंटर है, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। यस यस, किसी को डाउट है, कुछ बोल रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। इस पूरे सिस्टम जो मैंने बनाया है इसके बॉडी सेंटर एक है। कोई है क्या? हु इज देयर? कौन है बच्चे? हु इज देयर? कोई कुछ बोल रहा है? ओके, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे एक बॉडी सेंटर मुझे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। आप थोड़ा इमेजिन कर लो, ये बॉडी सेंटर है। फेस के सेंटर अलग होते हैं, जिसे हम फेस सेंटर कहते हैं। इसके 6 फेसेस हैं तो 6 सेंटर्स बन जाएंगे, वो अलग बात है। कि पूरे बॉडी के सेंटर कितने हैं? ओनली 1 है। बॉडी का सेंटर मतलब पूरे, अगर मैं इस रूम को जहां पे मैं खड़ी हूं अगर उसे मैं इमेजिन कर लूं, तो एक यूनिट सेल है, तो इस रूम का एक सेंटर बनेगा ना, रूम का सेंटर जो है। क्लियर है? तो ये सेंटर, बॉडी सेंटर हमेशा बॉडी के अंदर रहता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बॉडी सेंटर बाहर भी रह जाता है। जो है सिस्टम का एक सेंटर यहाँ पे बने। क्लियर है? तो इसको कहते हैं बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा यूनिट सेल की तरफ? यस, कितना जाएगा यूनिट सेल की तरफ? उसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा बॉडी सेंटर में? अगर एक पार्टिकल है बॉडी सेंटर में तो, अच्छा मान लो इस यूनिट सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे कॉर्नर में था तो ये 8 के साथ शेयर हो रहा था। अगर इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल है तो ये क्या किसी से शेयर हो रहा है क्या, या ये खुद अपना है उसका सारा? बोलो। यस,
यस, मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर बॉडी सेंटर में कोई है तो क्या ये दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है क्या? नहीं, बॉडी के सेंटर में अगर नो कोई मैम। होगा, नहीं होगा ना। बॉडी के सेंटर, इस बोर्ड के सेंटर में एक पॉइंट रखती हूँ, ये किसी के शेयर होगा क्या? अपना है वो, तो यहाँ पे नो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन पूरा 1 जाएगा उसके तरफ, तो क्योंकि टोटल उसी का ही है, वो बॉडी सेंटर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो 1 पार्टिकल एट बॉडी सेंटर, कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? पूरे उसी का ही है, किसी के शेयर नहीं है ये, तो प्रति कंट्रीब्यूशन 1 जाएगा यहाँ पे। और बॉडी के सेंटर एक ही होता है, वहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो ये खुद उस यूनिट सेल का ही है, वो पार्टिकल किसी के साथ शेयर नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है कोई पार्टिकल, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? पूरा 1 जाएगा ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पूरा 1 हो जाएगा, उसका सब उसी का ही है। क्लियर है? तो बॉडी सेंटर में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन 1 होता है, ठीक है। और इफेक्टिव एटम अगर मैं बोलूं, तो वो 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे मुझे बताना, पार्टिकल्स में बी present at the phase center, at the phase center. पार्टिकल्स और कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं? फेज सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, फेज सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। टोटल फेसेस, फेज सेंटर कितना है? 6 है, क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो टोटल फेज सेंटर कितना हो गया? ठीक है। तो और क्या ऑप्शन है? पार्टिकल फेज सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक सेंटर आ जाएगा, यहाँ पे हियर इस फेसेस के, इसके यहाँ पे आ जाएगा, इसके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक बन जाएगा, पीछे वाले के यहाँ पे एक सेंटर बन जाएगा, और आगे वाले के अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे एक सेंटर बन जाएगा। 6 फेसेस के 6 सेंटर। अच्छा, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो टोटल फेज सेंटर 6 अगर है तो टोटल पार्टिकल्स भी 6 आएंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, एक फेज सेंटर के पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल की तरफ? मतलब एक फेज सेंटर में अगर, इस फेज सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो ये कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? बहुत अच्छा प्रियांशी, वेरी गुड। 2 के साथ शेयर हो रहा है, यस। नहीं, 6 नहीं, 6 नहीं रिदम, 6 नहीं। यहाँ पे अगर फेज सेंटर में कोई पार्टिकल है तो ये इसका एक पोर्शन होगा और इसके नेबरिंग का भी एक पोर्शन, तो 2 यूनिट सेल के साथ वो शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 particle is shared by 2 units. Yes. ठीक है, ठीक है। तो टोटल फेज सेंटर 6 है, टोटल पार्टिकल्स 6 हो गया, और 1 फेज सेंटर पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना कंट्रीब्यूट करेगा? Contribution of 1 towards unit cell. Yes.
मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ, डन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस सेंटर्ड पार्टिकल कितना है बेटा? वन फेस सेंटर्ड पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/2 1/2 बिकॉज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा 1/2। तो टोटल मेरे पास पार्टिकल्स कितने हैं? फेस सेंटर्ड पार्टिकल 6 हैं। अगर एक फेस सेंटर्ड पार्टिकल हाफ कंट्रीब्यूट करता है तो टोटल 6 जो पार्टिकल्स हैं 6 फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2। एक फेस सेंटर्ड पार्टिकल 1/2 और मेरे पास पार्टिकल 6 हैं तो कितना हो जाएगा? into 6 = 3। अगर खाली फेस सेंटर में पार्टिकल रहेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना बन जाएगा? यूनिट सेल के लिए 3 हो जाएगा। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना बना है यहाँ पे? 3 बन जाएगा। ऐसे केसेस में अगर मैं लेती हूँ तो मेरा Z भी यहाँ पे 3 आ सकता है, पर हम यहाँ पे Z इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कॉर्नर में है, ये आपको बताऊंगी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप सारा देखोगे तो। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना बन गया, या पार्टिकल्स आप देख सकते हो कितना बन गया? 3 बन गया। अगर खाली फेस सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे पार्टिकल्स तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, 3। क्लियर है? तो आप रैंक ऑफ द क्रिस्टल भी Z बोल सकते हो, ठीक है। बट Z जो होता है मोस्टली 1, 2 और 4 के आसपास इस तरीके से लेते हैं हम। तो यहाँ पे Z हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे ये मैं आपको बस साइड दिखा रही हूँ, पोजीशन बता रही हूँ बस। क्लियर है? 100% क्लियर है या कोई डाउट है? बोलो। फेस सेंटर Clear का है। हमने 3 चीजें देखी। कॉर्नर पे रह सकता है एटम्स, अगर कॉर्नर पे खाली रहेगा तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 1/8 है और टोटल कंट्रीब्यूशन 1 बन रहा था। अच्छा, दूसरा बॉडी सेंटर पे रह सकता है, अगर बॉडी सेंटर पे रहेगा तो ये खाली उसी का ही है, नो तो किसी का शेयर नहीं है, तो बॉडी सेंटर पे पूरा 1 कंट्रीब्यूशन, एक पार्टिकल 1 कंट्रीब्यूशन देगा पूरा, ठीक है। और अगर मैं फेस सेंटर की बात करूं तो एक फेस सेंटर पार्टिकल हाफ कंट्रीब्यूट करता है, आधा कंट्रीब्यूट करता है, तो मेरे पास 6 अगर होते हैं तो टोटल 3 कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। क्लियर है? ओके, तो अब आप ये है, उसके बाद एक और 2 चीजें हैं और मेरे ख्याल से एक लास्ट पॉइंट है आपका जो आपको थोड़ा बता देती हूँ कि और पोजीशन कहाँ कहाँ पे रह सकता है। तो और कहाँ पे रह सकता है? एज सेंटर, एज के सेंटर में रह सकता है, एजेस में रह सकता है। एजेस का मतलब है एजेस के सेंटर में रहेगा, कोई पर्टिकुलर तो रहेगा। तो थोड़ा मुझे बताना कितने एजेस है इसके पास, ये मेरा 4th वाला पॉइंट बनेगा। अभी आपको बता देती हूँ कितने एजेस होते हैं। 12. I have a doubt. हाँ, यस, Please repeat the last. कौन है? यस, Me. कौन है? देखना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कोई है क्या? यस बच्चे, हु इज देयर? वो डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद बार बार, ठीक है। और आपको पता है क्या कोई बोल रहा था अभी, आपने देखा किसी को बोलते? मुझे ऐसा लगा। मैम कोई है, कोई- इट्स मी It's जैक me, नाम Jack. से। हाँ हाँ, कोई है ना? यस मैम। कौन है? आपको पता है कौन है? पता चल रहा है? मैम इट्स मी जैक के नाम से है। अच्छा, मैंने तो देखा नहीं, जस्ट अ मिनट। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैम उसने लीव कर दिया। नहीं, 11th के बच्चे हैं क्या? आ गया है, मुझे पता नहीं चला होगा, हो सकता है 11th के बच्चे हैं, मुझे पता नहीं चला होगा, आंखें जब निकल गए हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, और टाइम मुझे बताना इस सेशन के लिए कितना मिनट बचा है? और 10 मिनट से ज्यादा। मैम अभी तो बोल रहे थे कि 10 मिनट से ज्यादा बचा है, फिर 10 मिनट बचा है। मैम ये मीटिंग तो अब अनलिमिटेड है ना? क्यों? आज ऐसा क्यों है? मैम अब वो जूम में एंड नहीं होती मीटिंग, 40 नहीं मिनट से नहीं, ज्यादा ये भी चलती है।
तो ये तो वो बीच में ऑफर था ना, अभी भी ऐसा है क्या? यस मैम, अभी 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 आया था बना कुछ। थी। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा टाइम बताओ मुझे, परफेक्ट टाइम बता दो। 8:41। 8:41 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। एक लास्ट है मैं करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने 8:40 का टाइम दिया था, 11 के बच्चों को। हाँ 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 हाँ, 11 का एक बच्चा आया होता है। यस यस। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताओ, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए और एक ऑप्शन बचता है। अच्छा अच्छा, तो वो लाइक और एक ऑप्शन बचा है आपका, और वो क्या है? एज के सेंटर में होते हैं, तो टोटल एजेस कितने होते हैं एक यूनिट सेल के? कितने 12। एजेस हैं? 12 एजेस। तो 12 एजेस में, एजेस का मतलब है यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे, इस एज के सेंटर पे, इस एज के सेंटर पे, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है। सारी एजेस से अगर मैं सेंटर में कैलकुलेट करूं, वो भी एक ऑप्शन बनता है, एज के सेंटर में रहता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर एज के सेंटर में रहता है, मान लो इस एज के सेंटर में एक है, तो वो कितने यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ है? 4। Edge centered particle is associated with how many unit cell or shared by 4। how many? 4 यूनिट सेल। बहुत अच्छा। तो एच के सेंटर में अगर कोई है, तो वो 4 यूनिट सेल का पोर्शन है या पार्ट है। तो अगर उस तरीके से देखें, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 1/4 है। एक एच सेंटर्ड पार्टिकल का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 1/4 है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 12 है, 12 एजेस का मतलब 12 पार्टिकल्स एच सेंटर में, तो 12 पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 1/4 into 12, इट्स ऑल्सो 3। क्लियर है कि यस नहीं मैम। है? 1/4 into 12 कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल। अगर मैं देखूं तो इट इज ऑल्सो 3। ओजस क्लियर है कि नहीं? मैम क्लियर है? हाँ, थोड़ा बहुत तो अभी आप थोड़ा सा फिर नेक्स्ट क्लास हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब बच्चे भी आने लगे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, ये एस सेंटर्ड वाला जो मुझे लिखवाना है, मैं कमिंग क्लास लिखवाऊंगी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया है एस सेंटर्ड के बारे में, ठीक है। और कमिंग क्लास आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स में प्रिमिटिव सेंटर्ड क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज रखते हैं क्लास। ओके, छुट्टी करती हूँ मैं। मैम यस, अटेंडेंस ग्रुप पे डालनी है। ओ हाँ, अटेंडेंस Okay, ग्रुप में डाल। आप मैं जैसे ही डालते हो, आप जैसे ही डालते हो, जैसे मैं हो उसे मैं रजिस्टर में डालती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि कुछ बच्चे भूल रहे हैं। कोई भूलते तो नहीं हो अटेंडेंस? सारे डालते हो? नहीं मैम, कौन नहीं डालता? मैम मैं भी आयुष कह रहे डालता। हैं। कौन नहीं डालता है? कौन नहीं डालता है? मी, मी? हु इज मी? my name is मी।